Class 5, Chapter 12, SST, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन। अंग्रेज़ों की जो रणनीति थी भारतीय इकोनॉमी को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो अंग्रेज़ों का भारत पर जब राज हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था। अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को ही फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के किसानों पर फोर्सफुली ये ज़बरदस्ती उनसे ये कहा गया कि वो ऐसी चीज़ों की खेती करें जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि जो किसान यहाँ धान चावल की खेती करते थे उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो यानी दिल की खेती का प्रेशर बनाया गया। इसके साथ साथ ही जैसे कि हमारे यहाँ का कॉटन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से किसान अंग्रेज चाहते थे कि किसान ज़्यादातर कॉटन की खेती करें, मगर वेदर डिपेंडेंट होने के चलते फसल ख़राब हो जाने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता था और उसके साथ साथ उन्हें टैक्स भी देनी पड़ती थी, जिससे किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। भारत में ऐसा भी एक दौर आया था जब किसान कृषि करना छोड़ने लग गए थे। इसके साथ साथ ही जो इंडियन वेबर्स थे जो कॉटन और सिल्क का काम करते थे उन्हें भी इससे काफ़ी नुकसान होने लगा था, क्योंकि अंग्रेज उनसे मनमाना दाम पर चीज़ें खरीदते थे और इससे अधिक दाम पर बाहर की जगह देशों में इसे बेच दिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कंटेंट ग्रोथ। अगर डिस्कंटेंट ग्रोथ के बाद में अगर देखा जाए जो कंडीशन मैंने बताया कि जो हालत किसानों की हो गई थी कि भारत में किसानों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसान खेती करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि खेती फसल ख़राब हो जाने के बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना ही होता था। चाहे अगर वो टैक्स नहीं देती थी तो उनकी ज़मीन भी चली जाती थी। तो ऐसे कंडीशन में ये था कि किसान खेती करना ही छोड़ दिए थे। ज़्यादातर जो ज़मींदार होते थे वो उनसे मनमाना टैक्स वसूलते थे और उन पर ये भी दबाव होता था कि वो ऐसी चीज़ों की खेती करें जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसके कारण से बहुत से किसान ऐसे भी हुए जिन्होंने सोच छोड़ा और ये सारे कारण ही ऐसे कारण बनते जा रहे थे जिससे देश में आगे चलकर विद्रोह की आशंका को जन्म दे रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नेक्स्ट हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह का कारण बहुत सारे देखा जाता है। ये था कि सिपाही विद्रोह भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश में बहुत सारे इंडियन भी थे जो सिपाही या आर्मी के रूप में सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, मगर उनके साथ बहुत सारे भेदभाव किया जाता था। जैसे कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो सही नहीं होता था, ना ही उन्हें प्रमोशन दिया जाता था, ना ही उन्हें कोई रैंक दिया जाता था। इस तरह की चीज़ों के कारण इल ट्रीटमेंट फीलिंग डिसकंटेंट हैड स्टार्ट अमंग द इंडियन सिपाहीज अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। इन तरह के व्यवहार के कारण जो भारतीय सैनिक थे उनका अंग्रेजों के ऑफिसर्स के प्रति व्यवहार के चलते उनका वो विद्रोह के लिए उतारू हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है द कार्टेज इशू। जैसा कि हमने जाना कि ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे इंडियन भी थे। इट्स नॉन एज द मगर उस समय अंग्रेज़ों ने एक ऐसी राइफल बंदूक का इस्तेमाल कर रही थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसे कारतूस को दांत से काट कर फिर बंदूक में लोड किया जाता था। मगर इसमें ये अफवाह फैला दी गई थी कि इसमें काव एंड पिग गाय और जो सुअर होती है उसके चर्बी से ये कार्टिज को बनाया गया। और हमारे यहाँ ये चीज़ था कि ब्रिटिश आर्मी में हिंदू और मुस्लिम जो दोनों लोग काम करते थे, तो ये दोनों के लिए मुश्किल था इस तरह काम करना। तो इस कारण से ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था और इसी कारण से ये मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो बंगाल में है वहाँ से इसे राइफल इस कार्टेज का इस्तेमाल करने का से मना कर दिया और जिससे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। इंडियन सोल्जर एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टेज। इंडियन सोल्जर जो थे उन्होंने मेरठ में से इस्तेमाल करने से विद्रोह इनकार कर दिया। दे वे सेंटेंस बट केम आउट ओपन रिवोल्ट इन 9 मई 1957। इसके बाद 9 मई 1957 से ये विद्रोह शुरू हुआ। दे इवन किल्ड सम ऑफ देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सेट फायर द बंगलोज। इसके साथ उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर्स को मार भी दिया और उनके बंगलों या मकानों में आग भी लगा दिया। मेरठ सिपाही आंदोलन देखा जाए तो इसका पूरे देश पर असर पड़ा, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ बहुत सारे नेता हुए, जिनमें सब जो इम्पोर्टेंट रहे उसमें नाना साहेब ऑफ कानपुर, तत्ते तोपे इन बुंदेलखंड, बख्त खान ऑफ दिल्ली, वीर कुंवर सिंह
ऑफ आरा बिहार, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध। इन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ एम्पायर बहादुर शाह हैड इमर्ज एज द सिंबल ऑफ द यूनिटी। और लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ने भी इस विद्रोह को बनाने के लिए, कायम करने के लिए बहुत सारा काम किया था, ताकि लोगों को यूनिटी में बांध के रखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट सप्रेस्ड के बारे में, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।